हेलो स्टूडेंट्स, मैं पूनम आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद पूनम पर। बच्चों, आज हम कवर करेंगे क्लास 7 से लेसन 12 रिप्रोडक्शन इन द प्लांट्स। आज मैं आपको इसके पार्ट 1 में रिप्रोडक्शन के बारे में बताऊंगी कि एक प्लांट दूसरा प्लांट कैसे बनाता है, एक प्लांट से नया प्लांट कैसे अराइज होता है, क्या क्या प्रोसेस उसके अंदर होती हैं। तो बच्चों, उससे पहले हमको जानना होगा प्लांट के बारे में। तो ये देखिए, एक प्लांट के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। दिस वन इज़ अबाउट द प्लांट। एक प्लांट के अंदर जो मेन चीज़ होती है वो होती हैं रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर, बर्ड्स। ठीक है, एक प्लांट के अंदर क्या क्या होता है बच्चों? अंडरग्राउंड पार्ट को बोलते हैं। एक प्लांट कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स। प्लांट पार्ट्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट वन इज रूट, सेकंड वन इज स्टेम, थर्ड वन इज लीफ, फोर्थ वन इज फ्लावर, फिफ्थ वन इज फ्रूट। और फ्रूट के अंदर क्या होता है? हमारा सीड अवेलेबल होता है। तो जो अंडरग्राउंड पार्ट है उसको बोलते हैं हम बच्चों रूट। अंडरग्राउंड से बाहर जो बाहर की तरफ निकलते हैं, सीधे खड़े होते हैं, उसमें आता है स्टेम। स्टेम थिक होती है, मोटी होती है, हर एक प्लांट की अलग होती है। ट्री की मोटी होती है, थिक होती है। हर्ब जो छोटी छोटी झाड़ियाँ सी होती हैं, बिल्कुल छोटी छोटी, उन प्लांट्स की कैसी होती है? बिल्कुल ही लचीली होती है। और जो स्टेम होती है उनकी थोड़ी सी हार्ड होती है पर मोटी नहीं होती है। तो दिस वन इज़ अबाउट द स्टेम। लीव्स होते हैं, लीव्स भी सभी प्लांट्स के अलग अलग हो सकते हैं। और जो फ्लावर है, फ्लावर आपके मोस्ट ऑफ द प्लांट के अंदर पाया जाता है और बहुतों में ये नहीं भी पाया जाता है। तो फ्लावर से बनता है बच्चों फ्रूट, फ्रूट से बनते हैं सीड्स, सीड्स से क्या बनते हैं? न्यू प्लांट्स अराइज होते हैं। सो दीज आर द पार्ट्स ऑफ, दीज आर द मेन पार्ट्स ऑफ ए plant, right? Now we'll discuss about the reproduction process. What do you mean by the reproduction process? Reproduction process से हमारा क्या मतलब होता है? तो अभी हम पढ़ेंगे reproduction process। री मतलब फिर से, री मतलब फिर से, प्रोडक्शन मतलब बनाना, फिर से बनाना, यानी कि पहले से कोई चीज़ है उसी से ही हमने क्या किया है? दूसरी चीज़ बनाई है। जैसे हम हैं, हमारे पेरेंट्स पहले से ही एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है, उन्होंने क्या किया? बर्थ दिया एक नए चाइल्ड को, तो दैट वन इज़ नोन एज द रिप्रोडक्शन। पुराने वाले से ही कुछ नया बनना, नया प्रोडक्ट बनना, दैट वन इज़ नोन एज द रिप्रोडक्शन प्रोसेस। सो वी कैन राइट डाउन रिप्रोडक्शन। It is a process in which new organism, प्लांट हो या एनिमल्स हो, प्लांट हो एनिमल हो कोई भी हो, उसको क्या बोला जाता है बच्चों? ऑर्गेनिज्म लिखा जाता है साइंटिफिक वे में। न्यू ऑर्गेनिज्म, और वी कैन राइट डाउन न्यू वंस। न्यू आ गया मतलब कुछ नया बन रहा है। न्यू वंस फ्रॉम ओल्डर, ओल्डर और पेरेंट्स। न्यू वंस, ओल्डर वंस और पेरेंट्स, ठीक है। पेरेंट्स से जो पुराना है, जो पुराने हैं, हमारे पेरेंट्स हमसे एज में बड़े होते हैं, उनसे ऐसे ही प्लांट में भी होता है। एक जो बड़ा प्लांट होता है, पुराना प्लांट होता है, उससे नया प्लांट बनता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर सीड होते हैं, फ्रूट होता है, वो सीड से भी क्या हो जाता है? नया प्लांट अराइज हो जाता है। तो इट इज़ ए प्रोसेस इन विच न्यू ऑर्गेनिज्म और न्यू वंस, नया जंतु बनता है फ्रॉम द ओल्डर पेरेंट्स। इट इज़ नोन एज द रिप्रोडक्शन प्रोसेस। अब हम इसमें पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स ओनली। ये जो रिप्रोडक्शन प्रोसेस है, ये एनिमल में हो या प्लांट में हो, तो डेफिनेशन सेम रहती है इसकी।
अब रिप्रोडक्शन की ज़रूरत क्यों पड़ती है? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वाई रिप्रोडक्शन इज़ नेसेसरी। तो बच्चों रिप्रोडक्शन की ज़रूरत इसलिए पड़ती है ताकि धरती के ऊपर स्पीसीज़ कंटिन्यू चलती रहें। हर एक चीज़ की एक एज होती है। अगर जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ह्यूमन बीइंग है, हम लोग रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे, नए छोटे छोटे बच्चे नहीं होंगे, तो क्या होगा? एक टाइम के बाद हमारी डेथ हो जाएगी, धरती पे से जो ह्यूमन बीइंग है वो ख़त्म हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही प्लांट्स में भी है। तो ऐसे होगा कि अगर नए पौधे नहीं बनेंगे और पुराने पौधों की एज पूरी हो जाएगी तो वो ख़त्म हो जाएंगे। तो धरती पे से थोड़े टाइम के बाद पर्टिकुलर जो स्पीसीज़ होती हैं, पर्टिकुलर जाति के प्लांट होते हैं, वो क्या हो जाएंगे बच्चों? ख़त्म हो जाएंगे। तो दैट वन इज़ अबाउट द रिप्रोडक्शन। तो प्लांट के अंदर रिप्रोडक्शन बच्चों कई तरह से होता है। तो रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, वी कैन राइट डाउन रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। कैसे कैसे होता है रिप्रोडक्शन एक प्लांट के अंदर? इट अकर्स बाय द सेक्सुअल मोड। मोड का मतलब होता है तरीका, वे। सेक्सुअल मोड, asexual mode, and next one is the vegetative propagation. Vegetative propagation, these are the three ways by which reproduction occurs. सो वेजिटेटिव पार्ट्स, पहले हम पढ़ते हैं वेजिटेटिव पार्ट्स क्या होते हैं। बट बच्चों कौन से होते हैं वेजिटेटिव पार्ट्स? वेजिटेटिव पार्ट्स जो होते हैं प्लांट के, वो होते हैं रूट, स्टेम, लीव्स। हम रूट को काट के भी धरती के अंदर लगा सकते हैं तो उसे नया प्लांट बन जाएगा। दैट वन इज़ द वेजिटेटिव प्रोपेगेशन वे ऑफ रिप्रोडक्शन। और हम इसके अंदर स्टेम भी लगा सकते हैं काट के। जैसे कई बार क्या होता है घरों में हम लोग क्या करते हैं बच्चों, जैसे रोज़ का प्लांट होता है तो हम उसकी कलम काट कर लगाते हैं, ठीक है, कलम काट कर लगाते हैं। वो क्या है, उसकी स्टेम को काट के लगा दिया, तो वो भी कौन सा पार्ट हो गया? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन हो गया। कई बारी लीफ, एक प्लांट है जिसमें ब्रायोफाइलम है, उसकी लीफ के ऊपर ही छोटे छोटे प्लांट्स उग जाते हैं। तो वो लीफ जैसे ही भारी होएगा टूट के गिर जाएगा, और वो सॉइल पे जैसे ही गिरेगा वो छोटे छोटे प्लांट भी ग्रो कर जाएंगे। तो लीफ से भी क्या हो गया है बच्चों? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन हो गया है। नाउ विल राइट डाउन अबाउट द वेजिटेटिव पार्ट्स। दीज पार्ट्स आर फर्स्ट वन इज leaf, second one is stem, third one is root। इन्हीं पार्ट से जो होता है हमारा रिप्रोडक्शन प्रोसेस होता है। और इसके अंदर आपकी बर्ड्स भी आ जाती हैं, ठीक है, और क्या आ जाती हैं बच्चों? बर्ड्स भी आ जाती हैं। यू कैन राइट डाउन बर्ड्स। तो दीज आर नोन एज द वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। और इन्हीं पार्ट्स को हम खाते भी हैं। इन पार्ट्स को हम क्या करते हैं बच्चों? खाते भी हैं। तो नाउ विल अंडरस्टैंड अबाउट द सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, in this two parents are involved and seed is formed. In first one, sexual mode of reproduction. सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, इसमें क्या होता है, हम टू पेरेंट्स लेते हैं और वो दोनों के दोनों पेरेंट्स सेम स्पीसीज़ के ही होते हैं, सेम जाति के होते हैं। अगर मैंगो का प्लांट भी रिप्रोड्यूस कर रहा है तो वो भी किसके कारण करेगा? दूसरा भी क्या होना चाहिए? मैंगो का ही प्लांट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो मैंगो का प्लांट है वो किसी दूसरे प्लांट के साथ रिप्रोड्यूस कर जाए, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। सो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, इन दिस मोड two
पेरेंट्स आर इन्वॉल्व्ड, टू पेरेंट्स क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, इन्वॉल्व ऑफ टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, दे प्रोड्यूस सीड्स, दे प्रोड्यूस द सीड्स, वो क्या प्रोड्यूस करेंगे, दोनों मिलके सीड प्रोड्यूस करेंगे। इन दिस once the seed is produced it grows and form the new plant. The plants should be of same species, एक ही जाति के होने चाहिए। इसको हम बोलते हैं सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है। इन दिस टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व्ड, they produce seeds, the plant should be of same species and new ones is formed, and after fertilization new ones is formed, In the sexual mode of reproduction, two parts are involved, male sexual part and female sexual part. अभी आगे डिस्कस करते हैं इसको, अभी के लिए इतना उतारो। डन। जो बच्चे सीड्स होते हैं वो फ्लावर के अंदर प्रोड्यूस किए जाते हैं, तो इससे पहले हमको फ्लावर का स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा, उसके बाद हम अच्छे से करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द फ्लावर्स। तो नाउ अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, एक फ्लावर के अंदर क्या क्या होता है। तो स्टूडेंट्स सी, this one is the diagram of flower. This one is the diagram of flower. Flower के अंदर बच्चों these are the known as petal. These are known as petal. This one is male reproductive organ. इसका नाम है स्टेमन। दिस वन इज फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है। ये पेटल हैं, इनको सेपल्स बोला जाता है। सो दीज आर द पार्ट्स ऑफ ए फ्लावरिंग प्लांट। देखिए अब डिस्कस करते हैं पेटल्स। पेटल्स क्या होती हैं? पेटल्स दीज आर द कलरफुल पार्ट ऑफ फ्लावर। ये कैसी होती हैं बच्चों? कलरफुल होती हैं। लाल पीले हरे रंग की जो पत्तियां दिखाई देती हैं उनको क्या बोला जाता है? पेटल्स। सो वी कैन राइट डाउन दीज आर कलरफुल पार्ट ऑफ फ्लावर। फ्लावर इसका काम क्या होता है?
टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स को अपनी तरफ खींचना, क्योंकि इंसेक्ट्स क्या करते हैं, इसके ऊपर फिर बजिंग करते हैं। टू अट्रैक्ट इंसेक्ट्स, ये इंसेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का काम करते हैं। दिस वन इज अबाउट द पेटल्स। नेक्स्ट वन आर द सेपल्स। These are green color leaf available at base of flower। ये देखो फ्लावर के बेस में नीचे छोटी छोटी हरे रंग की पत्तियां मिलती हैं, जैसे आप फूल को देखोगे उसके बिल्कुल नीचे मिलेंगी फूल के, तो उनको बोला जाता है सेपल्स। उसका क्या काम होता है, इट प्रोटेक्ट्स द फ्लावर इन बड कंडीशन। जब फ्लावर कली होता है, जब कली होती है, बड होती है, तो आप देखते हो ऐसे होता है और उसके चारों तरफ छोटी छोटी पत्तियां पाई जाती हैं, छोटी छोटी हरे रंग की पत्ती पाई जाती है। जैसे जैसे फ्लावर खिलता है तो वो पत्तियां क्या हो जाती हैं, बेस में आ जाती हैं, उन्हीं को ही बोला जाता है बच्चों सेपल्स। सो दिस वन इज़ अबाउट द पेटल्स, दिस वन इज सेपल्स। सेपल्स का कलर होता है हमेशा ग्रीन और पेटल्स होती हैं कलरफुल, कैसा भी कलर इसका हो सकता है। नाउ उसके बाद है थर्ड वन, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, थर्ड वन इज मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को बोला जाता है स्टेमन, STAMEN, स्टेमन। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है बच्चों, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का जो दूसरा नाम है उसको बोला जाता है स्टेमन। स्टेमन के अंदर होते हैं छोटे छोटे वाइट पाउडरी सा, उसको बोलते हैं एंथर्स। क्या बोलते हैं, एंथर्स। उससे क्या हो जाएगा, उसके अंदर मेल गैमेट्स प्रेजेंट होते हैं जो कि रिप्रोडक्शन दिखा के हमारा नया सीड बनाते हैं, जिससे क्या होगा, फ्यूचर प्लांट बन सकेगा। तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और वी कैन से द स्टेमन। ठीक है, इट प्लेज रोल इन फॉर्मेशन ऑफ न्यू वंस। इट प्लेज मेन रोल, इसका क्या रहता है बच्चों, मेन रोल रहता है। इट हैज़ मेल गैमेट्स, इसके अंदर क्या होते हैं बच्चों, मेल गैमेट्स होते हैं। ये देखो ये रहा पार्ट, तो इसको कट कर देते हैं और इसके अंदर से हम जब देखते हैं तो पाउडरी सा एक स्ट्रक्चर दिखाई देता है, उसी में ही क्या होते हैं, मेल गैमेट्स अवेलेबल होते हैं। सो इट हैज़ मेल गैमेट्स दैट स्टिक टू फीमेल गैमेट एंड फ्यूज विद ओव्यूल्स। ये देखो ये फीमेल गैमेट है जो ऐसे स्वोलन पार्ट दिखाई दे रहा है, दैट वन इज़ द ओवरी, ये फीमेल के अंदर होता है। इसके अंदर ये जो मेल गैमेट होता है यहाँ पर चिपकता है और यहाँ से चिपकते हुए वो इस ट्यूब से अंदर आता है और इन एग से क्या हो जाता है, टकरा जाता है और टकराने के बाद क्या बना देते हैं, न्यू वंस की फॉर्मेशन के लिए मटेरियल तैयार हो जाता है। दिस वन इज़ अबाउट द मेल reproductive organ. Next one is about the female reproductive organ. इसको जो बच्चों नाम दिया जाता है, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, इसको नाम दिया जाता है पिस्टिल का। इसको क्या बोला जाता है बच्चों, पिस्टिल। ठीक है,
इट प्लेज मेन रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू वंस। न्यू वंस की फॉर्मेशन में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। इट हैज़ फीमेल गैमेट। इसके अंदर कौन से गैमेट होते हैं बच्चों? फीमेल गैमेट्स होते हैं। दैट स्टिक टू that fuse with male gamete and form new ones। एक नया बनाने के लिए ये क्या करते हैं? फीमेल गैमेट एग के साथ, जो फीमेल गैमेट में एग है उसके साथ मेल गैमेट क्या होता है? टकराता है। जब मेल एंड फीमेल गैमेट टकराते हैं तो उस प्रोसेस को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं बच्चों? फर्टिलाइजेशन। दिस वन इज अबाउट द पार्ट्स ऑफ द प्लांट और फ्लावरिंग प्लांट दैट वन टेक्स पार्ट इन द प्रोसेस ऑफ द रिप्रोडक्शन। कल हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन प्रोसेस इन द प्लांट, जिसमें होगा हमारा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन एंड एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और जिससे आपको सारे के सारे लेसन लाइन वाइज मिलते रहे। मैं इसमें आपके सभी लेसन्स कवर करवाऊँगी साइंस 7th क्लास के। थैंक यू।